हाँ जी बच्चों। सो आज का टॉपिक रहेगा जो एनिमल किंगडम है उसके फंडामेंटल बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन के। सो टॉपिक इज फंडामेंटल बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कुछ बुक में डायरेक्टली दिए हुए हैं और एक आध ऐसा भी है जो वहां पे नहीं लिखा है, बट वो भी होता है। ठीक है, सो आज जो है 4-5 चीजें हैं वही समराइज करेंगे। फंडामेंटल बेसिस ऑफ या फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल्स या फंडामेंटल बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कौन कौन से बेसिस हमारे ये हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लासिफाई एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ germ layers. So what are germ layer, how these are created, एक रिव्यू भी लेंगे पूरी बातचीत का। ठीक है, और साथ ही साथ उसको जो है किस तरह यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन में, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, दूसरी बात, जर्म लेयर्स के बाद होता है यहां पे पहला जर्म लेयर होगा, फिर होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो एनिमल्स हैं वो कौन से किस लेवल पे शुरू होते हैं। अब सिंगल सेल्ड केसेस तो मोनेरा प्रोटिस्टा में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। प्रोकैरियोट है तो मोनेरा में यूकैरियोट है, तो प्रोटिस्टा के अंदर डिस्कस हो जाएगा। अब जैसे ही सेल्स की एग्रीगेशन होंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे, तो ग्रुप ऑफ सेल का जो इफेक्ट, अगर उसका न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है तो वो एनिमल में जाएगा और फंजाई में जाएगा। दूसरी तरफ अगर ऑटोट्रॉफ है तो प्लांट्स में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विद होलोजोइक पैटर्न अगर रहेगा तो हम एनिमल किंगडम में करना उनको काउंट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेल एग्रीगेटेड से लेके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक जाएगा, ये पूरी डिटेल यहां पे डिस्कस होगी। तीसरी चीज है सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस। और यहां पे आप एक चीज जरूर जानोगे कि जो सिमेट्री है उसके कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हम जरूर रखेंगे क्योंकि उसमें नीट के क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं। ठीक है, चौथी बात है बॉडी कैविटी, या जिसको हम कहते हैं सीलोम। बॉडी कैविटी या वी कॉल इट सीलोम, हम इनको सीलोम कहेंगे। तो हाउ द सीलोम इज फॉर्म्ड, आप ये पाओगे कि जिन एनिमल्स में मीजोडर्म होता है उन्हीं के अंदर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो डिटेल में आएंगे तो यहां पे आप एक चीज देखेंगे। एंड फिफ्थ वन विच इज ऑल्सो रेफर्ड, बट आपके अभी फिलहाल जो एनसीईआरटी में इसको डिस्कस नहीं कर रखा है, बट ये होता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ये जितने भी हैं फेट ऑफ ब्लास्टोपोर पर, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर के हिसाब से क्लासिफाई किए जाएंगे। ठीक है, ब्लास्टोपोर जो कि गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो गैस्ट्रोला आती है, तो गैस्ट्रोला में माउथ से अगर ब्लास्टोपोर से अगर माउथ की जनरेशन हो रही है, this will be the group Protostomia, and if the blastopore will form anus, या ब्लास्टोपोर से बने या ब्लास्टोपोर की टूवर्ड्स बने, टूवर्ड्स ब्लास्टोपोर और फ्रॉम ब्लास्टोपोर, तो एनस बनेगा तो हम उसको बोलेंगे ड्यूट्रोस्टोमिया। ठीक है, तो ये 5 ग्रुप्स जो हैं, 5 बेसिस जो हैं, आपको एनिमल क्लासिफिकेशन में यूज होने वाले हैं।
ठीक है, हम एक बेसिक चार्ट बनाते हैं यहाँ पे और धीरे धीरे जितने भी फाइलम है हमारे उनकी प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो शुरू से जो लिस्ट ऑफ फाइलम होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, फिलहाल तो मैंने 5 बेसिस बताए और अब इसी के साथ चूंकि प्लेसमेंट हम फाइलम की करने वाले हैं, है ना, हम किंगडम के नीचे जो ग्रुप्स हैं फाइलम की हम प्लेसमेंट करने वाले, तो एटलीस्ट मुझे एक बार ये पता रहे कि कौन सा फाइलम किस लेवल पे आता है, कितने फाइलम है यहाँ पे। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर कितने फाइला हैं और कौन कहां पे आता है, तो एक बिल्कुल एक जस्ट रिव्यू उसका भी ले लेते हैं। तो 5 बेसिस पता चले, 5 आधारों पर, 5 बेसिस पर आप जो है सारे के सारे एनिमल फाइलम को क्लासिफाई करोगे और वो एनिमल फाइलम हमारे कितने हैं वो हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ एनिमल फाइला, लिस्ट ऑफ एनिमल फाइला हमारे सिलेबस में जो है ना वही लिस्ट बताऊंगा मैं आपको। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइला। एग्जैक्टली हमें मालूम है, अब तो बिल्कुल बैठ जाना चाहिए दिमाग में कि हमारे पास रिकॉर्डेड एनिमल स्पीशीज कितने होते हैं, कितने होते हैं 1.2, नॉट 1.7। 1.7 तो टोटल रिकॉर्डेड है, एनिमल स्पीशीज 1.2 मिलियन। रोज बता रहा हूं, रोज ये अभी तो सपने में भी अगर कुछ जगा दे तो 1.2 होना चाहिए। तो 1.2 है ना, 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख एनिमल स्पीशीज हैं और सबको हम यहाँ पे अभी देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कहां कहां पे आएंगे। तो जल्दी से कुछ बेसिक पॉइंट्स आ जाएं इसके पहले। तो लिस्ट ऑफ एनिमल फाइला सिर्फ वो जो आपके नीट यूजी के सिलेबस में है। ठीक है, जो आपके नीट के सिलेबस में सिर्फ उसकी बात करूंगा। तो कौन कौन से हैं, और डेफिनेटली वो नियम जो मैंने बताया था आपको इवोल्यूशन या मतलब सिस्टमेटिक्स का, कि जहां पे पहली चीजें सिंपल होंगी और बाद वाली कॉम्प्लेक्स होंगी, तो उसी सीरीज में जो साइंटिफिकली प्लेसमेंट है वही मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले क्या कह रहा हूं बच्चे, सबसे पहले हमारा फाइलम होता है पोरीफेरा। अच्छा, उसके पहले एक चीज और बता दूं, लिस्ट तो चलो बता ही रहे हैं कि टोटल कितने हैं। ठीक है, जो टोटल फाइलम है हमारे सिलेबस में, टोटल फाइलम इन सिलेबस वो कितने हैं, दे आर 11। ठीक है, 11 में यू हैव 9 मेजर फाइलम, 9 मेजर फाइलम एंड 2 एक्चुअली फाइला, नॉट फाइलम। तो 9 मेजर फाइला, प्लूरल होता है तो फाइला बोलते, सिंगुलर है तो फाइलम बोलेंगे। अब आपको यह बता दूं कि अराउंड मतलब 30 कह सकते हो, अराउंड 30 हमारे अभी फाइलम है टोटल मिला करके, 30 के आसपास है ना, 30 के आसपास कह रहा हूं, मतलब एग्जैक्टली मतलब ये 26, 27, 28 ऐसे नंबर इनका है ना। तो अभी का जो प्रेजेंट है 9 मेजर फाइलम है और बाकी के जो है माइनर फाइलम है। आप ये मान के चलिए अराउंड 30 आप ले लो इस पे। ठीक है, तो 9 मेजर हैं तो करीब 20-22 जो हैं वो कैसे होंगे, वो आपके माइनर फाइलम है। लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहला मेजर फाइलम पोरीफेरा, दूसरा, और जहां मेजर कहते हैं तो मेजर फाइलम का मतलब होता है कि नंबर जो है 10, 12, 15 हजार होगा कम से कम। ठीक है, तो इतना नंबर होगा और कहीं कहीं पे ये नंबर बहुत ज्यादा है, लैक्स में है। ठीक है, तो पोरीफेरा नाइडेरिया, नाइडेरिया का पुराना नाम सीलेंट्रेटा है, COELENTERATA, सीलेंट्रेटा। और बेटा जो तीसरा है वो माइनर फाइलम है, तीसरा इज माइनर फाइलम, नाम क्या है उसका, टीनोफोरा। ठीक है, फोर्थ वन इज मेजर फाइलम, नेम इज प्लाटी हेलमेंस। ठीक है, उसके बाद निमेट हेलमेंस या एसके हेलमेंस,
निमेथेलमिन्स, सिक्स्थ वन एनेलिडा, सेवेंथ वन आर्थ्रोपोडा, एट्थ वन मोलस्का, और जो नाइन्थ है वो कौन होगा? एकाइनो डर्मेटा। ठीक है। टेंथ वाला जो है इट इज हेमिकॉर्डेटा, माइनर है। ठीक है। एंड 11th में यहां लिख दे रहा हूं कॉर्डेटा। ठीक है। इस तरीके से ये आपकी लिस्टिंग हो गई। इन्हीं को हमने प्लेस करना है उन 5 बेसिस के हिसाब से। ठीक है। इनको हम प्लेस करेंगे। एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि कहां पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं दीज आर इन आर्थ्रोपोडा। एनिमल फाइला में 1.2 मिलियन स्पीशीज हैं। ठीक है। यानी कि करीब 12 लाख स्पीशीज हैं। और आर्थ्रोपोडा जो है इट इज कवरिंग 80% प्लस, 80% से भी ज्यादा यहां पे कवर कर रहा है। तो अराउंड आप कह सकते हो कि 9 लाख के आसपास स्पीशीज हैं। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज लार्जेस्ट। और बच्चों सेकंड लार्जेस्ट की कैटेगरी अपने आप में क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे जो दूसरे नंबर पे 70 के स्पीशीज होंगी मोलस्का में। मोलस्का में 70 के स्पीशीज होते हैं, 70,000 स्पीशीज है किसमें? मोलस्का के अंदर। मोलस्का दूसरे नंबर पे आया। और बच्चे कॉर्डेटा जो है वो 50,000 प्लस स्पीशीज है। ठीक है। 50,000 से ज्यादा स्पीशीज है। तो अगर मैं कहूंगा कि हायरार्की क्या है, सबसे बड़े में कौन? सबसे बड़ा ग्रुप आर्थ्रोपोडा फाइलम, दूसरे नंबर पे मोलस्का, जस्ट उससे बहुत कम है 70,000 ओनली। और इधर कॉर्डेटा जो है वो 50 के प्लस। ठीक है। 50,000 से ज्यादा स्पीशीज है, मतलब 55 के करीब होगा ऐसे करके मान के चलो, 55 हो 6 हो। तो रोज नए स्पीशीज खोज लिए जाते हैं, तो डेटा अपडेट होते रहता है, तो उस हिसाब से है। तो ये जो है ये 3 फाइलम का आप याद रखोगे। माइनर फाइलम जब हम कहते हैं तो माइनर फाइलम में कुछ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज होते हैं। ठीक है। लगभग कुछ जो है 1000 से कम कम ही रहेगा, इस तरह नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे। ओके। अब जो है बाकियों का क्या? बाकियों में ऑन एन एवरेज 10,000 स्पीशीज है। बाकियों में क्या है? ऑन एन एवरेज आप मान लो कि भाई 10,000 ईच सभी में मान के चले जो रिमेनिंग रह गया है। ठीक है। लगभग 10,000। अब कहीं पे कोई किसी में 12,000 हो सकता है, तो कहीं पे 10,000 है, कहीं पे 8,000 है, लेकिन यह है कि ऑन एन एवरेज 10,000 स्पीशीज ये रहेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना, फर्स्ट 3 वाली रैंक याद रखनी है। अब एक कंक्लूड और निकलता है एनिमल किंगडम में, आगे चल के पता लगेगा कि एनिमल किंगडम में भी सबसे बड़ी क्लास कौन सी है। ठीक है। तो एक नीचे नोट यहां पे लिख देंगे, एक नोट लिख लेंगे, एक नोट लिखेंगे, क्लास इंसेक्टा बिलोंगिंग टू, क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा बिलोंगिंग टू आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट, इज लार्जेस्ट, इज लार्जेस्ट, which cover more than, which cover about लिख लें, about लिखें, which cover about 80% of 80% of arthropods। फाइनली क्या समझ में आ रहा है मुझे कि ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है इंसेक्टा, ये क्लास ऑलमोस्ट सारे फाइलम को एक साथ जोड़ दिए जाए, आर्थ्रोपोडा को छोड़ के, आर्थ्रोपोडा का तो ये हिस्सा ही है, तो आर्थ्रोपोडा को हटा दो और क्लास इंसेक्टा को सीधे पकड़ो और क्लास इंसेक्टा के नंबर ऑफ स्पीशीज देखो और बाकी सबके जोड़ लो आप, तो भी क्लास इंसेक्टा सारे फाइलम से मिला के बड़ी होगी,
समझ में आ गई बात आपको? तो ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं, यू कैन से कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्पीशीज इसी के अंदर होंगी। इन्होंने अपने आप को नंबर में भी बढ़ाया है और नंबर ऑफ स्पीशीज में भी इनका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज रहेगी। और शुरुआत से लेके पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक आप कॉम्प्लेक्सिटी राइज करते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपको पैराडॉक्स मिलेगा, कुछ जगह पे ऐसी चीज मिलेगी जिसको आप मतलब जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि काइनोडर्म्स जो है वो बहुत प्रिमिटिव से दिखते हैं, एडवांस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो जो है क्या है, वो फिर भी कॉर्डेटा के करीब काउंट किए जाते हैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन फिलहाल जो है लिस्टिंग आपको पता लग गई है। अब हम प्लेसमेंट कर देते हैं। तो आज का जो मेन काम है हमारा वो इसको प्लेस करना ही है क्लासिफिकेशन में। और जो चार्ट है, जब हम यहां चार्ट बनाएंगे तो यू विल कंपेयर दिस विद द चार्ट विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में और इसमें जो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप पढ़ के थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो थोड़ा सा कट शॉर्ट में है, बट इसको करोगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग उस पर हो जाएगी। अब देखो किंगडम एनिमेलिया, यहां पे जैसे हम वो 5 किंगडम सिस्टम को डिफाइन कर रहे थे, वैसे यहां पे किंगडम एनिमेलिया की बारी है। अब किंगडम एनिमेलिया को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो कैसे करते हैं, यहां लिख लिया मैंने बेसिस। किस बेसिस पर? तो पहला बेसिस क्या था जी, पहला आधार क्या है, हम यहां पे ले रहे हैं, फर्स्ट जो बेस ले रहे हैं वो ले रहे हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, कभी कभी कुछ जगहों पे पहला बेस जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी लिया जा सकता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको जब हम लेते हैं तो कई हमारी सुविधाएं होती है, कई हमें कन्वीनियंस मिलता है इसमें कि भाई इजीली हम इसे क्लासिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो चूंकि एम्ब्रियोलॉजी होती है तो एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर चीजें चल रही हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी में पहले तो जर्म लेयर ही आती है। ठीक है, तो जर्म लेयर बनेगी तो उसी से बाकी चीजें आएंगी। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस, जर्म लेयर पहले लिया हमने। ठीक है, तो जर्म लेयर में आप ये देखो बच्चों, अगर दो जर्म लेयर बनते हैं तो एनिमल्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। इफ 2 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, एम्ब्रियोनिक फेज में 2 जर्म लेयर बनते हैं, सिर्फ कौन कौन सा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो यू कैन से मीजोडर्म इज एब्सेंट हियर, मीजोडर्म एब्सेंट। ठीक है, व्हेनेवर, अब इस क्लास के बाद जो होगा वो ये होगा कि हम इन कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी डिटेल समझेंगे कि व्हाट आर द जर्म लेयर। ठीक है, पांचों कॉन्सेप्ट क्या हैं वो भी समझेंगे। तो फिलहाल जो है सीधे सीधे हम इसकी इनपुट कर रहे हैं, फिर डिस्कशन इसका बाद में भी है। ठीक है, तो जर्म लेयर में अभी तो मुझे पता चला 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान गेस्टुला स्टेज में ये बन रहे होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक है तो मीजोडर्म एब्सेंट है, बाकी होते हैं एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक। डेफिनेटली हम यहां भी वो कॉम्प्लेक्सिटी का रूल, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। यहां 2 थे या 3 जर्म लेयर्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो यहां पे ऑल 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट, तीनों जर्म लेयर यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर यहां पे प्रेजेंट हुआ करता है। तो दिस इज द आइडिया। इसके बाद आप देखो दूसरे नंबर पे है डिप्लोब्लास्टिक हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ। दूसरा है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ, हम ये जानते हैं कि एनिमल्स यूनिसेलुलर नहीं होंगे, मल्टी सेलुलर ही होंगे। तो उस सीरीज में देयर आर 2 कैटेगरीज, सेल एग्रीगेटेड होगा और टिश्यू ग्रेड होगा। सेल एग्रीगेटेड और टिश्यू ग्रेड। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स 2 तरीके के मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कोई भी आपको ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा। ये अप्लाइड लेवल क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स में कर दिया जाए या इस तरह से कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखा जाए
तो उसमें अगर दिया हुआ है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स शो फ्यू, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि फ्यू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स और ट्रू? स्टेटमेंट इज, दोबारा सुन लीजिए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इफ द स्टेटमेंट इज गिवन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किस में मिलेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक में मिलेगा। इस तरह से अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां सेल एग्रीगेटेड है, क्योंकि वर्किंग यहां सेल्स के लेवल पे हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर लेवल। ये जो एनिमल्स हैं इनको रिपब्लिक ऑफ सेल कहा जाएगा। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी शो करते हैं, रिपब्लिक ऑफ सेल है। एक बॉडी है, लेकिन एक बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके की सेल्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे कोआनोसाइट फूड ट्रैप करेगा, ट्रोफोसाइट जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, थीजोसाइट जो है फूड स्टोर करेगा, पिनेकोसाइट अपना कोई काम करेगा, पोरोसाइट कोई काम करेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल हैं, और इस तरह ग्रुप ऑफ सेल की वजह से इस ग्रुप का नाम रखा गया है पैराजोआ। पैराजोआ ये इनिशियल ट्रांजिट एनिमल्स हैं, पैराजोआ। The name of animal group on the basis of cell aggregation, सेल्स का ग्रुप है ये। देयर आर नो टिश्यूज, क्या नहीं होते यहां पे? नो टिश्यूज। इसकी खास बात है, इसमें टिश्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एनिमल्स शो टिश्यू ग्रेड, all three germ layers are present and the group is known as metazoa. The group is known as metazoa. These are tissue grade. क्या कहेंगे हम इनको? They are tissue grade. Only tissues are present, no organ systems present, no organs present. कोई ऑर्गन वगैरह यहां पे नहीं है, there are no organs, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक केस में दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, organ and organ system level organization, and that's why this group is called Eumetazoa. They are called Eumetazoa. On this basis the name of group Eumetazoa, इसको कहोगे Eumetazoa। क्या कहेंगे इसको? Eumetazoa कहेंगे। दिस इज कॉल्ड Eumetazoa, ठीक है। तो क्या हुआ? पैराजोआ से बने मेटाजोआ, मेटाजोआ से बने यूमेटाजोआ। पहले आए डिप्लोब्लास्टिक, फिर आए ट्रिप्लोब्लास्टिक। यू कैन से कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या जो है जर्म लेयर्स हो, हर जगह आप एवोल्यूशन देख रहे हो, ठीक है। और चार्ट में सिस्टमेटिक्स के पूरे नियमों का जो है आपको दिख रहा है कि भी यहां पे इनको फॉलो कर रखा है। नाउ तीसरे नंबर पे आती है सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? बेसिकली हम सिंपली देखते हैं कि जो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको बराबर से अगर मैं एटलीस्ट किसी भी एक ऐसे प्लेन से मैं कट करूं जहां से वो बराबर दो हिस्से में डिवाइड हो जाए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। एटलीस्ट वन प्लेन देयर शुड बी, कि भाई एक प्लेन तो हो कम से कम जहां से बराबर दो हिस्से में डिवाइड हो जाए। हम लोग कितने प्लेन से बराबर डिवाइड हो सकते हैं? ह्यूमन बॉडी कितने प्लेन से बराबर डिवाइड हो सकती है जी? ओनली वन, दैट इज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल। दैट प्लेन विल पास थ्रू योर नोज। आपकी नाक से होते हुए प्लेन जाए, ठीक है, यहां से दो हिस्से में कट करेंगे तो आधा हिस्सा जो है वो मिरर इमेज होगा। क्या होगा? मिरर इमेज। ये जो हाफ बॉडी है, अगर इसको मिरर के ऊपर स्टिक कर दें तो आपको पूरी बॉडी जो है क्या है? इमेजिन हो जाएगी, दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इट इज
बाइलेटरल, जब हम कट करते हैं बॉडी दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है तो सबसे एडवांस सिमेट्री यही होती है, बाइलेटरल। अब दूसरी तरफ आप क्या देखोगे, इस सिमेट्री पे हमारा पूरा डिटेल्ड होने वाला है, ठीक है। तो डोंट वरी कि भाई कैसे होगा, तो ये वो चीज वहां भी अभी बताऊंगा, अभी तो जस्ट यहाँ प्लेस कर दिया, अब एक एक करके फिर ये पांचों के बारे में कहानियां जो है गढ़नी पड़ेंगी, पूरा बताना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो यहां जो है अगर कोई स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, अगर कोई स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है, तो आप उसमें क्या देख रहे हो, उसमें देख रहे हो कि उसको मैं किधर से भी कट करूं, कट सेंटर से पास होगा तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी, जैसे आप देखिए कि जो ह्यूमन बॉडी है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। लेकिन अमीबा जैसा कोई, हालांकि अमीबा एनिमल नहीं है बट वो एसिमेट्रिकल है। इसी तरह स्पॉन्जेस तो बिल्कुल प्लांट की तरह ग्रो करते हुए दिखते हैं, तो मतलब कभी तो लगेंगे कि भी वो बायलेटरल है, कभी लगेंगे रेडियल है ना। तो उनकी सिमेट्री कोई फिक्स नहीं है, तो देयर इज नो फिक्स सिमेट्री, इसी बेसिस पे हम चले। तो यहां पे आप देखोगे सिमेट्री के नाम पे पैराजोआ जो है, देयर इज नो फिक्स्ड सिमेट्री, नो फिक्स्ड सिमेट्री। मतलब अब मैं यहां, मुझे चूंकि सिमेट्री के आगे का कॉन्सेप्ट जो है ये फॉलो नहीं कर रहा सिमेट्री को, सिमेट्री जो है वो इसमें फिक्स नहीं है, या तो रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल कैसे भी दिखाई देगा, स्पॉन्ज इसी तरह ग्रो किया करते हैं। तो यहां पे मैं सीधे सीधे अब ये लिख दूं कि यहां पे कौन सा ग्रुप प्लेस किया जाएगा, कौन सा फाइलम होगा। तो यहाँ पे फाइलम एग्जाम्पल अब यहां देने की बारी आ चुकी है। जब भी कोई खास एक्सप्लेनेशन आनी बंद हो जाएगी तो हम सीधे एग्जाम्पल दे देंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आनी बंद होगी, एसिमेट्रिकल केस है, सिमेट्री फिक्स नहीं है एक्चुअली, है ना, किसी में कुछ दिख रहा है, किसी में कुछ दिख रहा है। तो इसके बाद वाला जो हमारे 5 में से तीसरे कॉन्सेप्ट पे तो हम आ ही गए यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद कायदे में देखे जो एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, तो सिर्फ एक और बाकी है बॉडी कैविटी का। तो बॉडी कैविटी इसमें होती नहीं है डिप्लोब्लास्टिक केस में, क्योंकि मीजोडर्म से रिलेटेड रहेगा। तो यहां पे मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जाम्पल एक फाइलम की प्लेसमेंट यहां हो रही है, अभी 11 में से एक को जगह मिल रही है, और ये जगह क्या मिल रही है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे आर सेल एग्रीगेटेड एंड देयर इज नो फिक्स्ड सिमेट्री। पूरे डिस्कशंस में आपके जितने भी फाइलम एनसीईआरटी में डिस्कस किए हुए हैं, वहां पे 2-3 बातें शुरू में दे रखी होती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फाइलम पोरीफेरा। देन आ जाइए टिश्यू ग्रेड में, जो कि मेटाजोआ है बच्चों। ट्रूली इन सभी में आप जाओगे, आपको एक सिमेट्री मिलेगी, और वो सिमेट्री क्या होगी, रेडियल सिमेट्री। क्या सिमेट्री होगी, रेडियल, इनमें कोई और सिमेट्री होगी ही नहीं, तो दे विल शो रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री की वजह से इनके ग्रुप का नाम रख देंगे हम रेडिएटा, ग्रुप का नाम आ जाएगा रेडिएटा, हैविंग रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और यहां पे हम चूंकि देख रहे हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कोई मीजोडर्म नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पे अगले वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा, यानी कि बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट यहां पे फॉलो नहीं होना है। तो मुझे सीधे, अब चूंकि आगे एप्लीकेशन आएगी नहीं, तो मुझे एग्जांपल दे देना यहाँ पे, ठीक है। आई विल गिव यू एग्जांपल, और कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल है नाइडेरिया एंटीनोफोरा, एक मेजर फाइलम और एक माइनर फाइलम, दो फाइलम यहां पे आते हैं रेडिएटा में, ओके। तो क्या देख रहे हो, जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है, तो नाइडेरिया आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर मेटाजोआ एंड दे आर रेडिएटा। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ऑल रेडिएटा आर मेटाजोआ, दिख रहा है कितने लोगों को ऐसा दिख रहा है, ऑल रेडिएटा आर मेटाजोआ, सारे रेडिएटा किसमें फॉल किए हुए हैं, मेटाजोआ में। तो एक तरह का कंक्लूजन भी है ये इस बारे में कि भी सारे रेडिएटा जो है वो मेटाजोआ है, या यूं कहूं कि सारे मेटाजोआ रेडिएटा हैं, बात एक ही है, यानी कि मेटाजोआ इक्वल टू रेडिएटा, ठीक है। समझ में आ गया, क्या सारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रेडिएटा हैं,
आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रेडिएटा? चार्ट देख के पता लग रहा है कि नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, याद उसको समझना है, कोई रट्टे उट्टे इसमें नहीं चलेंगे, ना ही क्रैमिंग कोई चलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी। ठीक है, अब हो गया, इधर मेरे पास कितनों की प्लेसमेंट होगी बेटा? 11 में से मैं 3 के लिए जगह यहां पे दे चुका हूं। अब कितने फाइलम प्लेस हुए बिना रहते? 8 और रहते हैं। 8 की जगह ढूंढते हैं क्या है। हम अब आ जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक में, डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक में। और नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट हुआ करता क्लासिफिकेशन को लेकर के, फोर्थ नंबर इज सीलोम, COELOM। एग्जैक्टली क्या है कि जब हम किसी भी एनिमल का डाइसेक्शन करते हैं, उसे जब हम कट करते हैं, तो अंदर एक बॉडी कैविटी की हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कैविटी दिखेगी और ऑर्गन्स उस कैविटी के अंदर क्या होंगे? पैक किए हुए रहेंगे। ऑर्गन्स कहां पे होते हैं? उस बॉडी कैविटी के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो वो जो बॉडी कैविटी है उसी को सीलोम कहा जाता है। अब उसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रू सीलोम। जब ऑर्गन नहीं होंगे तो कहेंगे फॉल्स सीलोम है। ठीक है, ऑर्गन्स नहीं होंगे तो फॉल्स सीलोम है। समझ में आ रही बात आपको? तो इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहां ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है। कंसेप्ट आ गया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जो बॉडी कैविटी डेवलप होती है जी, किससे डेवलप होती है? मैंने क्या बताया था? मीजोडर्म से होती है। इट इज डेवलप्ड बाय मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से डेवलप होती है। समझते हैं इसमें आगे। तो ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यूसिलोमेटा हैं, दे ऑल आर विद 3 जर्म लेयर्स। तीनों में क्या होता है? 3 जर्म लेयर्स होते हैं। दे ऑल आर 3 जर्म लेयर्स। समझ में आ रही बात आपको? तो 3 जर्म लेयर वाले हैं। और कंडीशन बेटा जी, उसमें 3 कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। या तो तीनों लेयर होंगी और कोई कैविटी नहीं होगी, ऑल 3 लेयर्स प्रेजेंट बट नो बॉडी कैविटी। दूसरी कंडीशन, ऑल 3 लेयर्स विद फॉल्स कैविटी, यानी ऐसी कैविटी, कैविटी तो है उसमें ऑर्गन नहीं है ना, फ्लूइड भी भरा हुआ है, सीडोसिलोमिक फ्लूइड रहेगा। और तीसरा क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी, जिसमें मीजोडर्म सारे ऑर्गन्स को कवर अप दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 केसेस हैं, हम क्या कहेंगे यहां पे? एसिलोमेटा, ग्रुप का नाम आ जाएगा ACOELOMATA, एसिलोमेटा। दिस इज एसिलोमेटा। दूसरा स्यूडोसिलोमेटा, ठीक है, फॉल्स बॉडी। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूसिलोमेटा, EUCOELOMATA, यूसिलोमेटा। ठीक है, बुक में हमारे यहीं तक के डिस्कशंस पे बातचीत को ओवर कर दिया है। ठीक है, बट एक स्टेप, यूसिलोमेट में भी 2 सिचुएशन होंगी, साइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट। लेट अस सी। सबसे पहले एसिलोमेटा में एक प्लेसमेंट है बेटा, एक प्लेसमेंट है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। फ्लैट वर्म्स है, दे आर फ्लैट वर्म्स। प्लेटीहेल्मिन्स का मतलब क्या हुआ? फ्लैट वर्म्स। मतलब ये कि मैं यहां पे इनके की फीचर्स भी आपको, एक एक की फीचर होगा, दैट वी विल डिस्कस, कोई बात नहीं है उसमें, अभी तो फाइलम की डिटेल आने वाले हैं। उसके बाद जो है, अभी कितने फाइलम प्लेस हो गए? 1 2 3 4 प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, अभी भी 7 ऐसे फाइलम है जिनकी प्लेसमेंट बाकी है। तो चलो ठीक है, स्यूडोसिलोमेटा में एक को प्लेस कर देते हैं। क्या नाम है? निमेट हेल्मिन्स या एसके हेल्मिन्स? निमेट हेल्मिन्स या एसके हेल्मिन्स। और बच्चे यूसिलोमेटा में, यूसिलोमेटा में क्या है कि एनेलिडा से लेके टू कॉर्डेटा सभी आते हैं। दे ऑल आर प्लेस्ड इन यूसिलोमेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। अब लेकिन यह कि एनेलिडा टू कॉर्डेटा तो ठीक है, बट इसका एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, बुक में वो बहुत इस तरह से डिस्कस नहीं कर रखा है, लेकिन वो पता होना चाहिए। साइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट, देयर आर 2 कंडीशंस।
मतलब यह है कि एक यूसीलोम है, एक रियल बॉडी कैविटी है, प्रॉपरली डेवलप्ड बॉडी कैविटी है। कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये सारे कॉन्सेप्ट अभी इस चार्ट के बाद सब डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हम यहीं तक करेंगे, इसकी प्लेसमेंट तक। ठीक है, कल की क्लास जो रहेगी, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, वो इनकी एक्सप्लेनेशन रहेगी सभी की डिटेल्ड, क्योंकि उसके अंदर भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है यूसिलोमेटा में एनेलिडा देख रहे हो और एनेलिडा से कॉर्डेटा देख रहे हो, तो देर आर टू आइडियाज। साइजोसिलोमेटा, SCHIZOCOELOMATA। साइजोसिलोमेटा का मतलब है बॉडी कैविटी क्या होती है, स्प्लिटेड होती है। बॉडी कैविटी इज स्प्लिटेड। ठीक है, जब डिटेल होगा तो उसमें बताया जाएगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए। ठीक है, बॉडी कैविटी स्प्लिटेड है, सीलोम स्प्लिटेड है। और दूसरा होता है, कंप्लीट होती है एंटेरोसिलोमेट, ENTEROCOELOMATE, एंटेरोसिलोमेट कंडीशन। ठीक है, तो अब बच्चों बात यह है कि जो बचे हुए फाइलम है उनको प्लेस करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो साइजोसिलोमेटा में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का। इधर आ जाइए एंटेरोसिलोमेटा में काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्टली कॉर्डेटा। यस, समझ में आ गया। तो ये जो डिटेल है, अब रही बात जो 5th नंबर वाला मैंने बताया आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया था, और सिमेट्री। ठीक है, अच्छा एक रह गया ना यहाँ पे, ये नाम देना भूल गए इसमें, यू मेटाजोआ में रेडिएटा के बाद बात नहीं करी। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं यूसिलोमेटा के, यू मेटाजोआ में ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री द ग्रुप इज गिवन एज BILATERIA, बाइलेट्रिया। तो अगेन मैं थोड़ा बता देता हूं, स्किप हो गया था वहां से। तो सिमेट्री में नो फिक्स्ड सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि ऑल यू मेटाजोआ आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो क्यों ना ये कहें ट्रिप्लोब्लास्टिक इक्वल टू क्या, यू मेटाजोआ इक्वल टू बाइलेट्रिया। ऐसे ही है ना सभी, मतलब आप इन्हें सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हो, मतलब उस हिसाब से बेसिस तो अलग अलग ही है। ठीक है, अब यहां पे 5वें नंबर पे जो कॉन्सेप्ट है, 5th कॉन्सेप्ट इज फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। बच्चे यहां पे जगह नहीं है नीचे, तो साइजोसिलोमेटा के लिए, साइजोसिलोमेटा के नीचे लिख लीजिए प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया। जो साइजोसिलोमेट्स हैं दे विल बी रेफर्ड एज प्रोटोस्टोमिया, और एंटेरोसिलोमेट्स, ऑल एंटेरो, these are referred as ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिटेल में सारा पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटोस्टोमिया में आपको बता दूं कि माउथ विल डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर और टुवर्ड्स ब्लास्टोपोर। उधर जो एंटेरोसिलोमेटा में है, साइजोसिलोमेटा में तो प्रोटोस्टोमिया कंडीशन है, टुवर्ड्स ब्लास्टोपोर माउथ बनेगा, और यहां पे एनस बनेगा टुवर्ड्स ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो व्हाट इज ब्लास्टोपोर, व्हाट डिटेल्स आर कंसर्न्ड, ये जो है वो हमारी पूरी नेक्स्ट सेगमेंट की डिटेल है। तो आज जो मेन बात हमने देखी वो देखी कि हमारे जो सिलेबस के 9 तो मेजर फाइला आपके सिलेबस में भी हैं, और जो अप टू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे लोग इस सब्जेक्ट में उनके में भी है। ठीक है, लेकिन माइनर फाइलम आपके में सिर्फ 2 है। ठीक है, जो 2 माइनर फाइलम, हेमिकॉर्डेटा और टिनोफोरा, ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 11 ग्रुप्स को प्लेस करना था, वो हम लोगों ने एक बार एनिमल किंगडम में प्लेस किया।
तो लोअर मोस्ट कॉर्नर पे आप जा रहे हो तो वहां सबसे एडवांस मटेरियल लिखा होता है। क्या नाम आया था वहां पे? सबसे नीचे में कौन आया? कॉर्डेटा आया। कॉर्डेटा सबसे एडवांस फाइलम होगा। और सबसे ऊपर जो पहले जो आने वाली बात थी, इट इज पोरीफेरा, तो पोरीफेरा पहले आया। ठीक है, तो अब ये 5 बेसिस आप ले लो। बुक में हमारे जर्म लेयर डिस्कस्ड है, बुक में हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन, सिमेट्री इज गिवन, सीलोम इज गिवन, एंड सीलोम में कौन सा पार्ट नहीं, साइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट को डिटेल में डिस्कस कुछ भी नहीं किया, वहां पे यूसीलोमेटा लिखा गया। अब एक बात और भी है, यहां एसीलोमेट है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, लेकिन कहीं बुक में ये मेंशन है कि पोरीफेरा और नाइडेरिया भी जो है एसीलोमेट है। तो बच्चे वो डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट्स तो हो सकते हैं, लेकिन ट्रू एसीलोमेट जब हम बात करेंगे तो वो रफली उनको एसीलोमेट कह दिया गया। बट ट्रू एसीलोमेट जो होता है वो आपका कौन है? वो प्लेटीहेल्मिन्थ होता है। विद द लेवल ऑफ डायग्राम, विद द डिटेल्स, हम लोग जो है ये सारे इसके डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर करने वाले। ठीक है, तो जितना भी होगा, जितने कॉन्सेप्ट हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे, मे बी कि 1-1.5 क्लास उसमें लग जाता है सारे पांचों पे बात करने में। ठीक है, और कभी कभार ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी फॉलो करते हो तो ये 1 क्लास का भी काम है 5 कॉन्सेप्ट्स की डिटेल करना। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, एक एक फाइलम का जो फंडामेंटल की फीचर है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो एनी डाउट विद दिस? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।